हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th के लिए हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज हम एक्चुअली 4th यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th के लिए। देखिए, आपका जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड EMI, ठीक है। EMI का मतलब है E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंडक्शन। तो ये हमारा जो यूनिट है क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये यूनिट जो है 4th है, और ये एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। मतलब इस यूनिट से आपको कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हो, कितने ले सकते हो? 8 मार्क्स। तो आज हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आज आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम फैराडेज का फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन होता है, तो इस फिनोमिनन में क्या होता है, या तो करंट प्रोड्यूस होती है या तो EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड होता है, और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पर या तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब उस टाइम पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और उस टाइम पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंट्रोडक्शन है, तो द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट और EMF, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, या तो करंट प्रोड्यूस होगा या तो EMF प्रोड्यूस्ड होगा। जब हम क्या चेंज करते हैं? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं, जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड होती हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आज बता दूं। देखिए, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये हमारे पास है साउथ पोल मैग्नेट का। आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दो अनलाइक पोल्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास होगा नॉर्थ पोल मैग्नेट का, एक होगा साउथ पोल। तो आपके पास ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है कि यहां पर जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो यूनिफॉर्म बनेगा, और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब हर एक जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर B से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें? इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस का यूज करते हैं, और उन लाइंस का नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल एक काम करेंगे, यहां पर हम डॉटेड लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस हैं। तो नाउ these lines are called magnetic lines of forces, और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का काम क्या होता है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। मतलब यहां पर जो हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, इन लाइंस का काम होगा हमें यह बताना कि यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक सरफेस लाते हैं, किसी भी टाइप की एक सरफेस हमने लाई, और इस सरफेस को हमने
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा होगा, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो पता ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्जेस के केस में रहता है और मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेट्स के केस में रहता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप एक सरफेस एस को लाएं और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप प्लेस कर दें। कर दिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है अगर हमारे पास एक सरफेस है, वो किसी भी कोई भी आर्बिट्री सरफेस आपके पास हो सकती है, अगर आप उस सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस सरफेस से कितने टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पास हो रही हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास एक सरफेस एस है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। तो इस सरफेस से कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पास हो रही हैं? देखिए ये 1 2 3 एंड 4। तो 4 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली इस सरफेस से पास हो रही हैं। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पे, और यहां पर हमारे पास होता है एरिया वेक्टर। अगर आप यहां पे एक एरिया वेक्टर ले ले तो इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड हैं। तो आई होप सो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको थोड़ा पता चला होगा। तो यहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे एक काम करेंगे। हम यहां पे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं, जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के साथ कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, और जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में कोई भी चेंज होता है तो उस टाइम पर करंट प्रोड्यूस्ड होती है या तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और उस टाइम पर जो करंट प्रोड्यूस होगा और उस टाइम पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई ईएमएफ का मतलब होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है भाई हमारे पास एक सेल है, आपके पास एक सेल है, उस सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हों चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, उन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कितना वोल्टेज होगा उस सेल का जब उस सेल से कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो। नाउ दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ओके, तो यहां पे हम पढ़ते हैं। देखिए हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेनन होगा जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं, जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड होती हैं तो उस टाइम पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा और उस टाइम पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। देखिए इस को समझने के लिए हम कुछ कंसिडरेशंस करते हैं, हम कुछ एपरेटस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉइल लाएंगे और इसका नाम रखेंगे ए बी। ठीक है, आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ आपने एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। अगर आप देखें तो इस कॉइल के साथ सिर्फ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और इस कॉइल के साथ कोई भी पावर सोर्स कनेक्टेड नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगा है। तो इस कॉइल के अंदर करंट भी नहीं होगी। आपने क्या काम किया, आपने कॉइल लाया और इसके साथ एक गैल्वानोमीटर जोड़ दिया। भाई गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं ताकि हमें यह पता चले क्या उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। और गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं या हम समाल करंट को भी मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपने एक कॉइल ले लिया, साथ में एक गैल्वानोमीटर ले लिया और इसके साथ कोई भी बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है। तो सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक बार मैग्नेट लाएंगे और उस बार मैग्नेट का, आपको पता है ये एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस बार मैग्नेट के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के। तो इसके बाहर से एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट प्लेस करेंगे, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन इस मैग्नेट के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे रिप्रेजेंट भी तो करना है भाई, इसके बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसके बाहर से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस टाइप का बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइंस हैं इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। ये जो लाइंस हैं ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। भाई आपके हाथ में बार मैग्नेट है, भाई उस बार मैग्नेट के बाहर से हमें कोई लाइंस नहीं दिखती हैं। भाई ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, वो रियलिटी में होता है, वो एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, अब आपके पास एक कॉइल था, गैल्वानोमीटर था। देखिए हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जैसे आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाओगे आप ये देखोगे कि इस गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाएंगे तो इस गैल्वानोमीटर के अंदर जो नीडल है, जो इसके अंदर नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। भाई ऐसा क्या हुआ, ना इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड है ना ऐसा कुछ है, तब भी इसमें गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जैसे आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नजदीक लाएंगे तो यहां पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इस कॉइल के साथ लिंक्ड हो जाएंगी। उसकी वजह से इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब जैसे आपने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाया तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उसमें चेंज हुआ, उसकी वजह से इस गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ और हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब हम दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड था, मतलब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था बार मैग्नेट का वो इसके साथ लिंक था। अब आप एक काम करें, अब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से थोड़ा थोड़ा दूर लें। जैसे जैसे आप इसे दूर लेंगे इस बार मैग्नेट को तो इस कॉइल के अंदर जो इस गैल्वानोमीटर के अंदर जो नीडल रहेगा उसमें दोबारा से डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन पहले लेफ्ट साइड हुआ अब राइट साइड होगा। इसका मतलब भाई पहले जो बार मैग्नेट था वो कॉइल के नजदीक था तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैक्सिमम लिंक्ड था कॉइल के साथ, लेकिन दूसरे स्टेप में आप बार मैग्नेट को कॉइल से दूर ले रहे हैं और उस टाइम पर यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था जो कि लिंक्ड था कॉइल के साथ वो चेंज होगा। चेंज का मतलब डिक्रीज होगा, तो उस टाइम पर गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। थर्ड स्टेप में आप एक काम करें, थर्ड स्टेप में आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के साथ में रखें, स्टेशनरी रखें, और आप देखेंगे कि इस गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहां से हमें सिंपल पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है कि जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं, भाई यहां पे आपने एक बार मैग्नेट को नजदीक लाया तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। यहां पे आपने बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लिया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो यहां दोबारा से डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन थर्ड स्टेप में आपने बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो कॉइल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हुई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसमें करंट प्रोड्यूस होती है। कब? जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं, जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं ईएम इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टाइम पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, यहां पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड का मतलब होता है भाई खुद से इंड्यूस हुआ इसमें करंट,
और यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।